नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और दिन है मंडे का, मॉर्निंग का टाइम है। रात के टाइम आशू घर आए थे, तो उसके बाद ये हो जाती है सुबह। तो सुबह उठ के मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए, और पीहू के डैडी यहाँ पे बनाने लगे हैं जूस सभी के लिए ही, और मैं देखे जा रही हूँ नहाने के लिए ही। और पीहू के डैडी जूस बनाने लग रहे थे। ये बना रहे हैं जूस पेठा कद्दू जो आता है ना उसका। और ये मतलब सभी के लिए ही अच्छा है, इसका ऐसा नहीं है कुछ की नुकसान है। लेकिन जो लौकी वगैरह का है, वो पहले मैं लौकी का ही पीती थी, लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने बोला कि मेरा बीपी क्योंकि लो रहता था, कि जो लौकी का जूस है वो बीपी मेरा और लो कर देगा, तो उस वजह से फिर वो बंद कर दिया था। तो यहाँ पे चुकंदर और ये पेठा कद्दू जो है इसका जूस ये बनाते हैं। और क्योंकि सभी लोग थे यहाँ पे, जीजा जी थे, आशु और बच्चे सभी, तो ये सभी के लिए बना रहे थे। बच्चे मेरे वाले नहीं पीते इसे, गुड मतलब कृष्णा पीता है, पीहू और रूही इस जूस को नहीं पीते। गाजर वगैरह का पी लेते हैं, मौसमी का, पपीता, सारा कुछ ले लेते हैं, लेकिन ये जो पेठा कद्दू या लौकी का जूस होता है ये वाले नहीं पीते वो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें शायद थोड़ी सी मीठा डाला है और थोड़ा सा नींबू और नमक करके डाला है। और यहाँ पे ये जा रहे हैं, मतलब लगा दिया है इन्होंने जूस सभी के लिए। और मैं शायद तब तक नहा के मैं भी आ गई थी। और ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता नहीं, मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने काम निपटा के आती हूँ, टाइम नहीं लगाती बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं, मतलब ये आगे हैं। और मैं पहले जा रही थी, दिया लगाने ही जा रही थी मैं, पहले ये कहने लगे कि इंदु पहले जूस ले ले, क्योंकि इस जूस का क्या होता है कि अगर इसको साथ के साथ पी ले तो ठीक है, नहीं तो ये फिर कड़वा हो जाता है। तो ये कहने लगे कि पहले पी ले। मैंने कहा चलो लाओ पी ही लेती हूँ मैं। व्रत वगैरह मेरे अभी डॉक्टर ने बंद किए हुए, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो थोड़े से गर्म मुझे हो रहे हैं, जो B12 के लगा रही हूँ, तो उसके करके मैं व्रत नहीं रख पा रही, क्योंकि मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो खैर जी, दिया वगैरह लगा के, बाल वगैरह बना के, सज धज के थोड़ी सी अपना मैं आ गई हूँ किचन में। आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं, सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पे जब तक आलू वगैरह उबलते हैं तब तक मैं अपने छोटे मोटे से जो काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। बच्चे अभी तक कोई नहीं नहाया धोया था, तो जब तक बच्चे नहाएंगे धोएंगे तब तक मैं और भी काम कर लूँगी। और ये जा रहे थे बच्चे भी नहाने के लिए, आशु वगैरह सब थे नहाने जा रहे थे, तो मैं पहले नहा ली थी। मैंने कहा चलिए मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन का देखूँगी मैं। तो यहाँ पे किचन मैंने अपना जो है थोड़ा सा फैला रहा वो समेट दिया है। और काम नहीं होता कई बार ना, अब जा आदत सी ऐसी होगी कि जब तक स्लेब पे सामान रखा रहता है तो काम ही नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय, क्योंकि आशु का व्रत था तो वो चाय पिएगी, और मुझे भी चाय बहुत ज़रूरी है। भले ही मैं जूस पी लूँ, कुछ भी खा लूँ पी लूँ, लेकिन जो एक टॉनिक का काम चाय करती है वो कुछ और नहीं करता। तो इसीलिए मैं फिर चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए उधर। तो इधर जब तक चाय वगैरह बनेगी तब तक मैं अपना आटा लगा के रख दूँगी। और पराठे बना रही हूँ, पराठे और पूरी के लिए मैं आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाती हूँ, जिससे कि वो हाथों से ईज़िली फैल जाए, ज़्यादा उसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आटा थोड़ा टाइट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो फिर फैलता नहीं, अंदर की स्टफिंग निकलने लगती है। तो इसीलिए आटे को इस तरीके का रखें कि जब स्टफिंग फैले तो आटा भी फैल जाए, ऐसा ना हो कि आटा सख्त हो रहा है और स्टफिंग फैल के बाहर निकल गई। तो यहाँ पे देखिए आशु भी नहा धो के आ गई है, बाल धोए थे इसने भी, तो आटा मेरा लग गया है, चाय भी मेरी बन गई है। और मुझे नहीं पता मैं हाथ कितनी बार धोती होंगी जब मैं किचन में हूँ। हल्का सा कुछ लगा हाथ धो ले, हल्का सा कुछ लगा फिर हाथ धो ले। कम से कम अगर मैं 15 मिनट किचन में हूँ, 15 मिनट में मैं कम से कम 20 बार हाथ धो लेती होंगी। इतना दिमाग मेरा खराब रहने लगा। पीयू का डैडी मुझे कहता है इंदु तू सनकी होती जा रही दिन पर दिन, और ज़्यादा तेरी हरकतें देख के ऐसा लगता है किसी दिन कि तू मतलब ज़्यादा ही होता जा रहा। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ जी कई बार इन चीज़ों से ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि होता है कि अभी तो धोए थे फिर धो रही, अभी तो धोए थे फिर धो रही, कुछ वैसा वैसा सा सिस्टम हो जाता है। तो देखिए चाय पीने लगे हैं सब। जीजा जी ने नहीं ली थी चाय, वो कहने लगे कि उनको शायद एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो पराठे वगैरह के साथ ले लेंगे, खाली चाय नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पराठों की तैयारी। तो आलू उबल गए थे तो मैंने उनको निकाल के रख दिया था, जिससे कि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और प्याज मैं यहाँ पे धो के छील के चॉप कर लूँगी इनको। चॉपर में ही मैं जो प्याज है उनको चॉप करती हूँ। हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं था, हालांकि आज मंडी है तो शाम के टाइम जाना था। तो यहाँ पे देखिए आशु जो है वो लग रही है मेरे साथ, ये कुछ बता भी रही है मुझे, बात ही चलती ही रहती है, बता भी नहीं रही, मतलब कुछ ना कुछ तो खैर
जब दो औरतें खड़ी हों और वो चुप हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो चलिए खैर बहनें हैं, वैसे भी आप मतलब जान पहचान भी ना हो, लेकिन एक जगह खड़ी हो तो किसी ना किसी टॉपिक पे उनमें भी बात हो जाती है, तो ऐसा है। क्योंकि जैसे बस स्टॉप वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर को तो जानते ही नहीं, लेकिन ये है कि जब खड़े हैं तो बात हो ही जाती है किसी ना किसी चीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, या किसी भी। तो मतलब कहने का ये है कि चाहे जान पहचान हो या ना हो, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन बातें ज़रूर होती हैं। तो खैर देखिए, आलू मैंने कर लिए हैं मैश, सॉरी कद्दूकस कर लिए हैं मैंने, मैं मैश करके भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दी है, धनिया है, जीरा है, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली है, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला है, गरम मसाला नहीं मैंने डाला, और शायद थोड़ी सी अजवाइन वगैरह भी मैंने कुछ इसमें डाल ली है। अजवाइन मैं डालती हूँ क्योंकि वो फिर नुकसान नहीं देते पराठे इतने। तो इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरीके से हाथों से, और स्टफिंग होगी है मेरी रेडी। और अगर इसमें हरा धनिया वगैरह, हरी मिर्च डल जाती है ना, तो फिर और अच्छी लगती है स्टफिंग देखने में, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं था तो मैंने कहा चलिए छोड़िए, करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ पराठे बनाने के लिए, और मैं पराठे मतलब जो कम स्टफिंग के पराठे होते हैं ना, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैं भर भर के स्टफिंग उसमें अंदर तब बनाती हूँ। और वही है, क्योंकि बेलन का इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे, आपके पराठे फूटने का चांस उतना ही कम होगा। मैं जो मतलब ये स्टफिंग भरने के लिए जो मैं लेती हूँ ना, ये आटा, उसे भी मैं हाथों से ही फैलाती हूँ, फिर स्टफिंग डाल के उसको बंद भी मैं वैसे ही हाथों से करती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा हाथों से ही फैला के लास्ट में कहीं जाके मैं बेलन का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे पराठे फिर फटते नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैंने कद्दूकस किए इसलिए नहीं फट रहे या स्टफिंग कम है, ऐसा भी नहीं है। स्टफिंग भी अच्छी खासी मैं डालती हूँ, कम स्टफिंग के जैसा मैंने बताया मुझे खुद ही अच्छे नहीं लगते। और आटा बस मैं थोड़ा सा लूज रखती हूँ, आटा आपका जितना सॉफ्ट होगा ना, आपके पराठे उतने ही अच्छे से फूलेंगे। मैंने तो मतलब यही देखा है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं जो है करने लगी हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ, आशु सबको देने लगी है, बच्चे भी बैठ गए थे और जीजा जी हर भी। पीहू के डैडी एक पराठा खा के जल्दी ही चले गए थे, क्योंकि दुकान पे जो है वो मिस्त्री जी आ गए थे, तो इनका फ़ोन आ गया था, तो इन्होंने एक ही पराठा खाया और ये फिर साथ के साथ चले गए थे। तो यहाँ पे आशु बच्चों को दे देगी और मैं बनाती रहूँगी, वो सब बैठे हैं दूसरी साइड। तो अच्छा लगता है भाई, देखिए जब सभी आते हैं, मुझे नहीं पता कैसा होता है, मैं मतलब मुझे खुशी होती है, भले ही वो मेरे चेहरे पे दिखे ना दिखे या कुछ भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब कोई आता है। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेकफास्ट सबका बना दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं कन्हैया के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं आया था, तो मैंने कहा फिर वो भी, उसे भी भूख लग रही होगी, तो मैं कहा चलिए बना के दे देती हूँ। और ये देखिए, ये खाना खाने के तुरंत बाद सब चले गए थे, मेरा बैठने का भी टाइम नहीं लगा, मैं कहा चलो थोड़ी सी देर बैठूंगी नाश्ता पानी करके, फिर ये चले गए। देखिए काम सभी के ही होते हैं अपने अपने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ उन्हें नीचे छोड़ने के लिए, बस वो चले जाएंगे और मैं वापस आके अपने काम में लगूंगी, अपना नाश्ता पानी करूंगी सारा कुछ। तो देखिए ये लोग चले गए हैं टाटा करके। तो जी सब लोग चले गए हैं और बस यहाँ पे मैं, पीहू और रूही हैं। पीहू के डैडी चले गए थे पहले ही नाश्ता करके, क्योंकि दुकान पे जो है वो आ गए थे ना, जो मिस्त्री जी हैं, और बस वो चले गए। वैसे तो मंडे है, आज उनकी छुट्टी होती है दुकान की, लेकिन काम लगा रखा तो इसीलिए गए हैं। और थोड़ा बहुत ही नाश्ता कर गए जल्दी जल्दी में ही, तो अभी सारे चले गए, आशू हर, जीजा जी हर, सब चले गए हैं। हमें बच्चे काम सारा फैला सा ही पड़ा, इतना तो है नहीं, थोड़ा है, क्योंकि देखिए इतना तो हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो सारा। हाँ किचन में ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा फैलारा हो रहा, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा किचन साफ़ सा कर दूँ, क्योंकि कई दिन हो गए कपड़ा सा नहीं मारा। तो कमरों में भी इतनी साफ़ सफाई वगैरह नहीं है। सुनीता आएगी 10:30 बजे के बाद, मैंने उसे बोल देता, मैंने कहा थोड़ा सा लेट आइए करके। तो बस पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। तो चलिए बस जी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो जी आ गई है सुनीता देवी, और मतलब उनके जाने के थोड़ी सी देर बाद ही सुनीता आ गई थी, क्योंकि जाते ही मैं सफाई में नहीं लगती। पहले तो होता था ऐसा कि मतलब जब गया कोई, मैं सही में बताऊँ, मुझे पता भी नहीं था उस चीज़ का, मैं यूं ही क्यों कहूँ, मुझे पता नहीं था कि जब कोई घर से जाता है तो उसके जाने के बाद मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, साफ़ सफाई नहीं करते। लेकिन जब से पता लगा है तो तब से नहीं मैं करती। तो मैं रुक जाती हूँ, भले ही मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठ जाती हूँ आराम से। तो मैंने कहा चलो करना ही है काम, ऐसा तो है नहीं कि मुझे ड्यूटी पे जाना, घर में ही हूँ तो आराम से कर लूँगी। तो मैंने साफ़ करके दे दिया है सुनीता को, किचन वगैरह बाहर की साइड सारा साफ़ कर दिया है मैंने, हो ही रहा था, ज़्यादा नहीं था। तो बस कमरे की बेडशीट मैं गई हूँ चेंज,
करने के लिए। कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दूंगी, बदलने की सोच रही थी, फिर मैं कहा नहीं चलो रहने दो, अभी नहीं बदलती हूँ। और सुनीता इतने धीरे धीरे से काम करती है ना, इतना मतलब आपको कई बार पता नहीं लगेगा कि सुनीता घर में है, इतनी साइलेंटली वो काम करती है। मतलब बर्तन भी कई बार तो पता नहीं लगता उसका कि बर्तन खड़क रहे या नहीं खड़क रहे, ऐसा उसका होता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे सुनीता को छोड़ के किचन में मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। और क्योंकि बच्चों का ऑफ था, मंडे था, स्कूल इनका ऑफ, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनका कुछ पेपर वगैरह था स्कूल में, तो इसीलिए ऑफ कर दिया था। हालांकि बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, तो वो भी पोस्टपोन इनका हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जब घर रहते हैं तो फिर टीवी ही देखते हैं, यही हो रहा है इनका। और मैं कहा चलो भाई पहले खेल कूद लो थोड़ा सा, जब हो जाओगे फिर आराम से मन लगा के फिर पढ़ाई कर लियो। जब बच्चा मन से पढ़ाई करता है या कोई भी काम अगर हम मन से करते हैं तो उसे करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत कम टाइम में हो जाता है। और अगर बिना मन के करें तो चाहे फिर पूरा दिन लगे रहे वो, तब भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा तो यही है कि मैं कोई भी काम करूं, मैं खुद भी अपना पूरा मन लगा के उस काम को करती हूँ। और बच्चों को भी आगे वही बोला हुआ, भाई मन है अच्छी तरह करने का तो करो, बिना मन के करोगे तो फिर पूरा दिन बैठे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं कपड़े जो है वो तय करके रख दूँगी। इधर पीहू रूही को भी मैं कुछ बोल ही रही हूँ, ये झूलती सी घूम रही। और बस मैं कपड़े रखूँगी, सुनीता अपना झाड़ू वगैरह लगा के अपना करके चली जाएगी, कपड़े भी धोएगी शायद वो, तो वो पीछे की साइड होगी, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही होगी कुछ। और बोलती है तो खैर हम रहते ही है, ज़्यादातर सुनीता और मेरी बातचीत होती रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक घंटा हो जाता है बात करते हुए। सुनीता भी मेरा पता क्या है जी, जब कोई अपनी बात बताने लगता है ना तो मेरे पे ये नहीं होता फिर कि नहीं भाई मैं उसकी सुनूँ ना। फ़ोन भी आते हैं, उन पे भी मैं बात करती हूँ तो वो भी अपनी बताते हैं, तो मेरे से ये नहीं होता फिर कि नहीं भाई जब कोई अपना समझ के बता रहा है तो मतलब ये होता है हमारा कि भाई हम सुने उसकी बात। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और 5 बजने वाले हो रहे, 4:30 हो रहे। हम लोग जा रहे हैं मंडी, क्योंकि सब्जी बंद नहीं है, आज खुली है मंडी। तो मैं और पीहू के डैडी जा रहे हैं मंडी, क्योंकि यहीं पे ही लगती है पास में ही, तो वहाँ पे जाके ला रहे। आज जाके कहीं मौका सा मिला इनके साथ जाने का मंडी, नहीं तो ये हर बार की मेरा ये काम है। और अब भी भागने को हो रहे थे, मैं कहा पहला सब्जी दिलवाओ और बात सारी। सुबह को बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर वही दिक्कत सुबह को कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सारे लगा के और सब्जी मंडी जाने के लिए भी ना, पहले क्या था मंडी ना 100-150 रुपए में चले जाते थे जब 100 रुपए लेके मंडी। अब तो जब सारी चीजें अब तो 500 रुपए लेकर जाओ। अगर टमाटर लेने लगे 1 किलो तो 250 रुपए तो किलो टमाटर ही ले जाओगे, नहीं तो 1500 रुपए चाहिए। चलिए जी, बच्चों के लिए भी कुछ खाने का लेके आएंगे, ठीक है बेटो? चलो ओरियो शेक नहीं मिलता बेटे मंडी में, ओरियो लेते आएंगे घर बना मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, फ्रूट लेकर आऊंगा, ठीक है? चलो मेरे को अमरूद का पेड़ वो गमले देखेंगे, अगर मिल गए तो ले आएंगे, ठीक है? ठीक है। तो जी हम आ गए हैं मंडी में और काफ़ी लोगों को मेरा चश्मा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं सही में बताऊँ मेरे बच्चों को, मेरे पतिदेव को, उनको अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए वो बहुत संतुष्टि वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि इन्हीं के साथ में ज़्यादातर रहती हूँ, मेरे बच्चों को मैं अच्छी लगती हूँ या कैसे लगती हूँ क्या आप लोग बताते हैं? वो देखिए एक अच्छा है, मुझे नहीं पता वो चीज़ कैमरे में कैसी नज़र आती है कैसी नहीं, लेकिन मेन यही रहता है कि भाई मेरे बच्चों को अच्छी लगी चाहिए। वो मेरे कपड़े भी ज़्यादातर वही होते हैं जो मेरे बच्चों को पसंद होते हैं, या ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों की पसंद की ही मैं यूज करती हूँ। उनको अच्छा लग रहा था तो मैंने इसीलिए ले लिया था वो। तो यहाँ पे देखिए हम सामान लेके आ गए हैं, सब्जी वगैरह सारी। और मैं आके बल्कि थोड़ी सी देर लेट गई थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। शाम की कन्हैया आया हुआ था तो मैं कहा चलिए मैं चाय बना देती हूँ। हालांकि वो ज़्यादातर पीता नहीं कन्हैया चाय, पर फिर भी जब मैं कहने लगी तो वो कहने लगा कि बना दो भाभी, ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ मैं इस बार, शिमला मिर्च है, भिंडी है, खीरे है, और क्या क्या है, प्याज है, नींबू हैं, और सेब वगैरह लेके आए थे। और इस बार ना मैं कच्चे केले लेके आई हूँ, मुझे कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, पर ये पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये खाते थे नहीं खाते थे, तो मैं इस बार इनको बोल के फिर लेके आई हूँ। तो मैं जल्दी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उन्हें कैसे बनाती हूँ या मुझे कैसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा रख दिया है। और आंटी नीचे से तोरी दे के गई थी, आंटी हर ने लगाई हुई है, जो बाहर गार्डन सा है ना छोटा सा, तो उसमें आंटी हर ने तोरी लगाई हुई थी, तो तोरी दे के गई थी। इधर जो रखी हैं वो तो पपीता वगैरह, सेब, मतलब 2-4 फ्रूट लेके आए थे और वो।
तो यहाँ पे देखिए लगा दी है मैंने चाय अपने लिए और कन्हैया के लिए। कन्हैया जो है वो कमरे में बैठा है। तो ये रहा। तो मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा तू नहीं आया, सब आ गए थे, आ जाता। मैं क्या अकेला होगा वहाँ पे। कहने लगा चलो कोई नहीं भाभी जी, फिर आ जाऊँगा मैं। और बस जी यहाँ पे देखिए अब मैं और ये पियेंगे चाय। पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है चुटर पुटर सी में, थोड़ा सा काम इधर, थोड़ा सा काम इधर। लेकिन ये है कि जैसे कोई आता है ना घर में, कोई भी हो वो, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट सा फील होता है कि हाँ भाई कोई आया है। हालांकि रुकते नहीं ज़्यादा देर, रात को आए सुबह ही निकल के बातचीत करने का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे उतने में भी तसल्ली है कि भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कोई घर में आया है। तो जी चलिए बस फिर वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।